धनबाद के नए जिला खनन पदाधिकारी के रूप में जियोलॉजिस्ट रितेश राज तिग्गा ने पदभार ग्रहण किया। जहां जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सालकर ने उन्हें पदभार सौंपा। इस दौरान खनन विभाग के इंस्पेक्टर सहित तमाम कर्मी मौजूद रहे। सभी ने उन्हें बारी बारी से शुभकामनाएं दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए नए डीएमओ ने बताया कि अवैध खनन पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही लंबित और फंसे हुए सर्टिफिकेट केस के निपटारे को लेकर भी काम करेंगे। सरकार के द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करते हुए राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में कार्य किए जाएंगे। वहीं निवर्तमान जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सालकर का तबादला जामताड़ा कर दिया गया है। धनबाद कोयलांचल में इन दिनों अपराधियों का हौसला बुलंद है। शुक्रवार की दोपहर लगभग 2 बजे सिटी सेंटर स्थित घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने 5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। भुक्तभोगी घटना के बाद चीखता चिल्लाता रहा। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची धनबाद सदर थाना की पुलिस आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंधक और भुक्तभोगी से घटना की छानबीन में सवाल पूछे और इस छानबीन में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह की घटना यहां पर अपराधियों ने अंजाम दी थी। फिलहाल अब पुलिस जांच में जुटी है। एक मोटरसाइकिल में सवार 2 लोग ले गए हैं, छीन लिया गया है। इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जो संभावित अभी रोड है उसमें चेकिंग लगा दी गई है। उसमें चेक नाका लगाकर संदिग्धों की पहचान की जा रही है और सभी संभावित बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। आगे क्या कुछ अभी प्रारंभिक स्तर पे हम लोग जो ऐसे लूट और छिनतई की घटनाओं में जो हमारा एसओपी है उस तहत हम लोग सभी संदिग्ध मार्गों पर चेकिंग लगाए हैं और आगे हमारा जो अनुसंधान का एसओपी है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बागमारा प्रखंड के रेंगुनी पंचायत में रेंगुनी बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का हाल बेहाल है। हल्की बारिश में आंगनबाड़ी केंद्र का छत टपकने लगता है, जिसके नीचे बच्चे छाता लेकर पढ़ने को मजबूर हैं। आंगनबाड़ी भवन का हाल इतना जर्जर है कि कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि बरसात में यहाँ की छतों से पानी टपकने से बच्चे काफ़ी परेशान हैं और ऐसे ही बच्चों को छाता लेकर पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे में बच्चों के भविष्य का क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र तक आने वाला रास्ता भी कच्चा है। बरसात में बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। शौचालय और सड़क की समस्या से भी बच्चे यहाँ जूझ रहे हैं। स्कूल में पानी टपक रहा है, बैठने में दिक्कत हो रही है। छाता लेके हम लोग पढ़ा रहे हैं और रास्ता में हम लोग आते हैं तो चप्पल हाथ में लेके आते हैं। बच्चे लोग के पार कराते हैं तो बच्चा लोग अपने से आता है तो चप्पल फंस जाता है पानी में। कादो में पूरा कादो हो गया है। मुखिया जी के बोले कि हम बना देंगे रोड, लेकिन मट्टी भरवा देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। अपने सक्षम पदाधिकारी को इसकी लिखित शिकायत किए हैं? नहीं, रोड के बारे में नहीं बोले हैं। इस बार बोले थे सुनील सर से, तो बोले कि वोट होने दीजिए, उसके बाद आंगनबाड़ी का काम शुरू हो जाएगा। कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी एसीएल मुगमा एरिया शाखा के द्वारा स्वच्छता अभियान का आयोजन निरसा विधानसभा के मैथन डैम के छठ घाट सूर्य मंदिर के पास किया गया। इस आयोजन में मुगमा एरिया के तमाम अधिकारी के साथ साथ सकतोड़िया के मुख्य अतिथि डायरेक्टर टेक्निकल नीलाद्री रॉय और डायरेक्टर फाइनेंस पर्सनल एमडी अंजर आलम के साथ कई लोग भी मौजूद थे। ये हम लोग का अभी जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छता ही सेवा, उसी का तहत हम लोग यहाँ जो है प्रोग्राम रखे हैं। प्राइम प्रोग्राम है हम लोग का जो है स्वच्छ भारत का जो प्रोग्राम है स्वच्छता ही सेवा, वही प्राइम प्रोग्राम है। यहाँ मैथन डैम का बगल में एक छठ घाट है, बगल में एक सूर्य मंदिर है, जहाँ हम लोग का जो छठ का जो अपना त्यौहार का रूप में मनाता है उसका हम लोग बढ़िया से साफ सुथरा करेंगे। और संयोग से आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, तो हम लोग ऐसा साइट सिलेक्ट किया है जहाँ जनगण का सेवा भी होगा और वर्ल्ड टूरिज्म डे का भी जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा जो है ऑब्जर्व कर लेंगे। और साथ में इसका साथ 2 चीज़ और हम जुड़े हैं। हम लोग का जो वुमेन एम्पावरमेंट जो भी प्रधानमंत्री का एक अलग योजना है, जिसमें हम मैक्सिमम लेडीज़ को यहाँ इन्वॉल्व किया है, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम वो भी जो है इसका।
इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स एसोसिएशन के 91वें वार्षिक आम सभा में कोयले के अभाव में हार्डकोक उद्योग को चलाने में हो रही परेशानियों पर विस्तार से चर्चा हुई। आम सभा में विशेष रूप से पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा भी मौजूद रहे। पीएन सिंह ने कहा कि कोयला उठाव में रंगदारी, हार्डकोक उद्योग को चलाने में बीसीसीएल से पर्याप्त कोयला नहीं मिलना समेत कई ज्वलंत मुद्दों को आम सभा में उठाया गया। निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को एक माध्यम बनकर परेशानियों का समाधान कराना चाहिए। समस्या है, समस्या का समाधान, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आप जान रहे हैं कि भारत विकासशील देश है। यह विकास की प्रक्रिया लगातार चलती है। जो कमियां हैं उसको आगे के दिनों में धीरे धीरे पूरा करें। लेकिन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स एसोसिएशन के इस एनुअल फंक्शन में यहाँ के सम्मानीय अध्यक्ष पीएन सिंह जी ने यहाँ की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वह ध्यान सरकार का भी जाए और उन समस्याओं का समाधान करे। उसमें जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका सहयोगी के रूप में उसको समाधान के लिए करें। समस्या समाधान तो सरकार के हाथ में है, बीसीसीएल, कोल इंडिया और कोल मिनिस्ट्री के हाथ में, जिसके बाद में बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है। अभी मिनिस्टर आए थे तो उनसे मिले भी थे, जैसा बताया हमने। सिन्हा जी ने अपने भाषण में रखा है कि हम साथ में चलेंगे और जाकर के वहाँ बात करेंगे कोल सेक्रेटरी से, कोल मिनिस्टर से, स्टेट मिनिस्टर से। निकलना इसमें कोई समस्या बड़ी नहीं है, समस्या तो है ही नहीं। उद्यमियों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने और उन उत्पादों का निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संचालित एमएसएमई विकास कार्यालय धनबाद द्वारा धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में निर्यात संवर्धन पर राष्ट्रीय स्तर के संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राज सिन्हा मौजूद रहे। वहीं विधायक ने कहा कि उद्यमियों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने और उन उत्पादों का निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित यह संगोष्ठी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। आज एमएसएमई विकास कार्यालय के द्वारा धनबाद में एमएसएमई उद्यमियों के लिए एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय एक्सपोर्ट प्रमोशन। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि एमएसएमई उद्यमियों को एक मार्केट सपोर्ट कैसे प्रोवाइड किया जाए। एमएसएमई अपना उद्योग तो लगा लेते हैं, काम भी शुरू कर लेते हैं, लेकिन कहीं पर जाकर उनको मार्केट खोजने में दिक्कत होती है। तो भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे कि उनको मार्केटिंग सपोर्ट मिल सके। उसी में से एक प्रयास ये है कि एक भारत को एज ए एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, जिससे कि एमएसएमई उद्यमी जो हैं वो एक्सपोर्ट हब की तरफ, एक्सपोर्ट हब की फैसिलिटी का फ़ायदा उठाकर अपने प्रोडक्ट को देश के बाहर भी भेज सकें। इसमें इस सेमिनार को आयोजित करने के लिए हम लोगों ने जो एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जैसे डीजीएफटी और फीओ, उनके एक्सपर्ट को कलकत्ता से बुलाया है। एक सेमिनार आयोजित किया गया था एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसका मूल जो मुख्य विषय है वह एमएसएमई के द्वारा निर्यात को बढ़ावा देना, मोटा मोटी यह विषय है। और इसके ऊपर अभी तो यह उद्घाटन सत्र था, बाद में चाहे बैंक के हो या पोस्ट ऑफिस से हो या विभाग के हो, सब लोगों का यहाँ पे सेशन, जो सेकंड सेशन चलेगा उसमें उद्यमियों को एक तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्योंकि आज निर्यात करना तो बड़ा कठिन सुनने लगता है कि हम निर्यात कैसे